कि ही इज़ द मैन बिहाइंड दैट वीडियो। इन्होंने वो मूवी बनाई थी और इन्होंने ही अपने सोशल मीडिया पे, इन्होंने और रियाज ने, इन्होंने दोनों ने अपने सोशल मीडिया पे लगाई थी, जो आज वायरल हुई, जिसकी वजह से आज ये मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए बैठे हैं। तो बेसिकली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पसंद हाय हाय और बड़े अफसोस दी गाल सही तेकू गैर पसंद सलाम पाकिस्तान में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा मिर्ज़ा। सुमेरा मिर्ज़ा को तो आप जानते ही होंगे, इतना वायरल होने वाला यूट्यूब का क्लिप, फेसबुक का क्लिप जो तमाम लोगों ने देखा है, मगर उसकी बिहाइंड स्टोरी जो थी वो सुमेरा खुद बताएंगी। सुमेरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताएं। बिहाइंड स्टोरी आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, बल्कि आपको इंट्रो में बताना चाहिए था कि ही इज़ द मैन बिहाइंड दैट वीडियो। इन्होंने वो मूवी बनाई थी और इन्होंने ही अपने सोशल मीडिया पे, इन्होंने और रियाज ने, इन्होंने दोनों ने अपने सोशल मीडिया पे लगाई थी, जो आज वायरल हुई, जिसकी वजह से आज ये मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए बैठे हैं। तो बेसिकली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वीडियो। नहीं, वो तो हमने 4 साल पहले आपकी एक छोटा सा क्लिप ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया था। वो 4 साल बाद इतना वायरल होगा ये मैंने नहीं सोचा था। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ऑब्वियसली देखें कदीर, ये सोशल मीडिया है ना, तो इससे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, अब आप ये देख लीजिए, अताउल्ला खान का गाना जो है वो कितना पुराना है, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, उसका उसकी एक लाइन है वो बड़ी आजकल वायरल हुई हुई है। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर जल के बोले, आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल है। मतलब ये जो लाइन, अब ये देखें, वो ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग है, लेकिन वो आजकल वायरल हुआ, वो लगता है किसी के दिल को ट्रिक करती है वो सिचुएशन इसलिए वायरल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नाजरीन, ये नहीं कि रऊफ़ कलासरा साहब ने अपने फेसबुक वॉल पे इनका क्लिप शेयर किया है और साथ ये लिखा है कि मंसूर मलंगी के साथ के बाद जिसने ये गाना गाया वो एंकर सुमेरा मिर्ज़ा हैं। अब इनसे पूछते हैं कि उनसे उन्होंने उनको कभी लाइव भी सुनाया आपने ये सॉन्ग? नहीं, लाइव नहीं सुनाया। इनफैक्ट उनको पता ही नहीं था कि मेरी, हालांकि हम लोग 92 में इकट्ठे काम करते रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने गौर नहीं किया, या 7 न्यूज़ में वो आप गेटअप थोड़ा डिफरेंट होता है, उन्होंने इसको शेयर किया ना, तो मैंने नीचे थैंक यू लिखा, मेरे वो फ्रेंड लिस्ट में है। उन्होंने कहा सुमेरा, आई कैंट बिलीव कि आप इतना अच्छा गा सकती हैं, और वो सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं, पढ़ सकता है कोई भी। फिर उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया, उन्होंने कहा आप इस, अब मुझे अपना ट्विटर भी दें, आप अपना ट्विटर आईडी दें, मैं इसको ट्वीट करता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा, इतना बड़ा उसका इंट्रो लिख के। फिर आमिर मतीन साहब ने भी इसको रीट्वीट किया, और उन्होंने भी जो है वो हमारे स्ट्राइकी कल्चर के बारे में काफ़ी अच्छे वर्ड्स लिख के फिर इसको शेयर किया। फिर उनके कहने पे, यानी कि उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि जल्द ही ये अपना यूट्यूब चैनल भी लेकर आ रही हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बाद में मैसेज किया कि सुमेरा, इसको सीरियसली लेके चलो, यू हैव मेड माई डे फ्रॉम दिस वीडियो, तो आपने इसको अब सीरियसली लेकर चलना है। तो वो उनके नक्शे कदम, उनके, यानी आपको मोटिवेट किया है उन्होंने? हाँ, उन्होंने मोटिवेट किया, और उनकी नसीहत पे अमल करने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो सुमेरा, वो क्या था, ब्रेक में थे हम शायद, और ये था कि यार कोई गाना सुनना है। सुमेरा सुमेरा गुनगुना रही थी। मैंने पीजीएम पे कट करवाया, मैंने पीजीएम पे कट मैं करवाया। सिचुएशन बताती हूँ। उस वक्त कदीर, वो रात 9 बजे का बुलेटिन था, और सर्दियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, दिसंबर की शायद रातें थी, और आपको पता है कि 9 बजे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया। तो मैं इनको कह रही थी कि जल्दी जल्दी से ब्रेक से वापस आएं और बुलेटिन ख़त्म करें, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं वापस आते हम, आप वो आप वो सराइकी दौड़ा सुनाएं, क्योंकि इनको ही पता था कि वो दौड़ा होता है, अंतरा होता है, स्थाई होती है, क्या होता है, वो जो आप अक्सर गाती वो रहती। पूरे पीसीआर की फरमाइश थी। हाँ बिल्कुल, सब बैठे थे, और वो उसको ऐसे कहते थे कि वो सुनाए, तेरे को फलाना पसंद, तेरे को ये पसंद, पर हम नहीं पसंद। वो हाफिज शानी था। बिल्कुल, वो सुनाए आप हमें ना। तो मैंने इनको कहा भी कि यार क्या बुलेटिन ख़त्म करें, नहीं 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 नहीं, आप वो सुनाएंगे तो वापस आएंगे हम। तो वो फिर गाया मैंने जनाब, और इन्होंने उसको ग्रैब किया, और आज आप सबके सामने। राज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद, तेरे नैन, तेरे नैन, तेरे नैन, तेरे नैन, तेरे नैन, तेरे नैन पसंद हाय हाय और बड़े अफसोस दी गाल सही तेकू गैर पसंद मेरा नाम की गाल पसंद बाजार बिकानी लोई तेरे बाद न दर्दी कोई वेख फुल मोती है
वीसीआर का माहौल, और साथ आपके मरियम फ़ियाज़ बैठी हुई थी। मरियम फ़ियाज़ ने तो मैं कहता हूँ हमारे से भी ज़्यादा एंजॉय किया। आप बताएं ज़रा। असल में मरियम बैठी थी ना फ्रंट पे, आप लोग थे सब लोग बिहाइंड। तो मरियम तो उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो एंजॉय कर रही थी और एक्सप्रेशन भी दे रही थी। वो एक्सप्रेशन मुझे पीछे से सुनाई दे रहे थे आप लोगों के नहीं, भी। मरियम का एक वो था ना, आए हाय। वो जब कहता है ना तेरे नैन पसंद, उस पे वो कहती है आय हाय। और फिर जब मैंने कहा ना कि अफसोस दी गाल है तेरे को गैर पसंद, फिर जो आप लोगों ने हुल्ला मचाया था हाँ जी, पीछे वो हम लोगों ने। में मज़े का टाइम था, वैसे बहुत अच्छा टाइम था, एंजॉय किया था हमने। तो एक और क्लिप में उसामा तैयब भी आपके साथ था। उसामा क्यों इतना बोर बैठा था? वो वही बुलेटिन मैं ही करवा रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसामा अपने लगा हुआ है टैब के ऊपर, कुछ कर रहा है, वो क्यों इतना बैठा? असल में वही बात है ना, घर की मुर्गी की दाल बराबर। वहाँ तो हर वक्त हम लोग ज़ाहिर है 8 घंटे इकट्ठे ही रहना होता था, फैमिली वाला हिसाब किताब, इकट्ठे फिरते रहना, गाते रहना। फिर उस दिन भी यही फरमाइश थी कि ब्रेक से वापस आना है, तो वो अक्सर मेरे साथ 7 न्यूज़ में ऐसे ही होता था। ब्रेक से वापस आना है तो ऐसे ही वापस आना है कि कोई पहले गाना सुनाए तो फिर वापस आएंगे। तो उस दिन फिर वो आशिकी 2 का गाना सुनाया और वो अपने इंस्टाग्राम में लगा हुआ था ना। इनफैक्ट ये हमारी जो सराइकी वाली वीडियो है ना, ये तो अब वायरल हुई, तो वो गाना काफ़ी चला था। वो गाना इतना चला था कदीर के 92 में एक दफ़ा मैं नुमान इजाज साहब आए, ही इज़ वेरी बिग सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ईद ट्रांसमिशन के लिए। तो मैं मेकअप रूम में थी, तो हमारे हमारे डायरेक्टर साहब खड़े हुए थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैंने मिलना है ना नुमान से। कहते हाँ मिले मिले। कहते सर ये देखें ये हमारी एंकर आपसे मिलने आई है। तो कहते इनको कौन नहीं जानता, मुड़ के उन्होंने मुझे, मैं पीछे खड़ी, इनका कौन नहीं जानता, इनका तो गाना बड़ा फेमस है यार, सुमेरा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप इसको सीरियस लें और आप इसको प्रोफेशनली जो है ना इसको अडॉप्ट करें। तो उस वक्त वो गाना वायरल हुआ था। तब भी सब कह रहे थे कि यार नाल दा जेड़ा बैठा है इनू की होया, तो ये तो उसामा से पूछना चाहिए था कि उस वक्त क्या फील कर रहा था। बड़ा ही उकताया हुआ, शायद वो इस बात का वेट कर रहा था कि कब ये गाना खत्म होगा, ब्रेक से वापस आएंगे और बुलेटिन खत्म वो मेरे ख्याल में रात 12 वाला बुलेटिन था जो उसामा को करना पड़ता था, क्योंकि 8 बजे उसका प्रोग्राम था होगा। और उसके बाद उसका हाँ ये 12 पॉसिबल है, आपको पता है प्राइम शिफ्ट वाले वैसे उकताए होते हैं बिल्कुल बेचारे। बिल्कुल। और मेरे साथ तो ये जब भी काम करते थे, इनसे पूछ लें कि ये बुलेटिन में कभी बोर नहीं होते थे, पूछें ज़रा। मैं आपको बोर नहीं होने देती थी ना, आप लोग मुझसे गाने सुनते रहते थे। मेरे साथ जितने भी एंकर्स ने काम किया है ना अभी तक, वो यही कहते हैं कि यार बहुत मज़ा आता है बुलेटिन करने का, कि ये बोर नहीं होने देते। हाँ एक रीज़न ये भी है ना कि कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं कि वो आपके सर के ऊपर मुसल्लत होते हैं और आपको प्रेशराइज रखते हैं, आपके साथ बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं होते, क्योंकि स्क्रीन इटसेल्फ एक प्रेशर होती है रिलैक्स आपके रखना पड़ता है ना एंकर को। हाँ बिल्कुल। और ये चीज़ जो है ना दोस्तों, कोई कोई समझ सकता है कि एंकर को रिलैक्स रखना जो है वो कितना ज़रूरी है और किसके हाथ में है। ये जो पैनल प्रोड्यूसर बैठा होता है, इवन के ऊपर जो प्रोड्यूसर्स बैठे होते हैं ना, रन डाउन प्रोड्यूसर्स, उनका इतना प्रेशर होता है पैनल प्रोड्यूसर के ऊपर। तो ये हेड्स ऑफ है इन लोगों को कि ये हमें रिलैक्स रखते हैं, वो प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आने देते, क्योंकि वो फिर जब फेस पे नज़र आता है तो वो फिर ऊपर से और चीखें पड़ती हैं। मैं और सुमेरा जब भी ऑफ स्क्रीन मिलते थे, यानी कि ऑफ स्क्रीन तो खैर से, ऑन स्क्रीन तो खैर मैं मिलता ही नहीं था। ऑफ स्क्रीन जब भी पीछे मिलते थे तो हम लोग सराइकी बोलते थे। मेरा भी सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ है, सुमेरा का भी सराइकी का। तो आज कुछ सराइकी में सुनाएंगे? सराइकी अताउल्ला सुना दें। मेरा ख्याल है सराइकी सराइकी हुई पड़ी है पिछले दो एक डेढ़ वीक से। मैं देखिए सराइकी बोल के नहीं कहना चाहता, आप वैसे ही सराइकी सुना दें। सराइकी क्या सुनना चाहेंगे? अताउल्ला। अताउल्ला सुनना चाहेंगे। ओके। अताउल्ला के गाने ज़रा दुखी होते हैं, आई डोंट नो क्या। नहीं, मुझे इस बात का पता है कि आप अताउल्ला को बहुत अच्छा गाती हैं और वो आपकी उनकी फ़ैन भी बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत बड़ी उनकी फ़ैन हूँ, बल्कि कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने ये भी कहा है कि अगर मुझे गाने का मौका मिले तो मैं, और मुझे कहा जाए कि आप किसके साथ गाना चाहेंगी, तो यकीनन अताउल्ला खान साहब के साथ। और ये कोई लगी लिपटी बात नहीं है कि मैं लोग कहें कि जी ऐसे ही है, तो नहीं, मुझे मुझे वाकई उनकी आवाज़, उनका सोज, उनकी पोइट्री जो वो गाते थे, वो मुझे बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी मुझे उनकी। वैसे आप, ये चीज़ है कि आप कभी गौर से अताउल्ला साहब को सुने ना, तो वाकई ही बहुत मज़ा आता है। कदीर वो पोइट्री आजकल मिलती नहीं है जो देखिए हर जो सिंगर होता है ना, मुझे लगता है उसकी जो राइटर है ना, वो सिंगर को देख के उसकी पोइट्री लिखते हैं। कि अताउल्ला खान साहब की सारी पोइट्री ऐसी थी जो उन्होंने गाई है, सिर्फ यही नहीं, सारे गाने उनके सुन लें तो ऐसे लगता है जैसे उनका एक ही राइटर है, एक ही शायर है जो लिखता है, और वो उनकी पहचान थी। तो सब लोग कहते हैं कि जी बड़ा दुखी गाना गाते हैं, और अब आवाज़ का भी तो होता है ना कि आवाज़ के ऊपर क्या सूट करता है। लेकिन देखिए उन्होंने और भी बड़े कमीज़ तेरी काली, ये कितने फेमस हुए गाने, और इसलिए भाई सिंगर होना मेरे ज़रूरी ख्याल में उनके सबसे ज़्यादा, उनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा एल्बम उस बंदे ने निकाले हैं।
आप ये देख लीजिए, बचपन में जब हम छोटे छोटे होते थे तो मेरे अब्बू, तब कैसेट का दौर था, तो अब्बू मेरे जो थे वो उनको फ़ोन आता होता था बाकायदा कि जी आ जाएं, नया एल्बम आ गया ताउल्ला खान साहब का। और मेरे समेत, क्योंकि मैं, हालांकि मैं घर में सबसे छोटी थी, और हम लोग सारे सब एक्साइटेड होते थे कि देखते हैं ताउल्ला का नया गाना कौन सा आया है। आमतौर पे हम लोग देखते थे यार सोनी का कौन सा नया एल्बम आया, मगर लोग देखते थे कि अताउल्ला का कौन सा एल्बम आया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। भाई मेरे कहते थे कुमार सानू का देख के आता हूँ कौन सा आया है, अब्बू मेरे कहते थे कि देखते हैं कताउल्ला का कौन सा है। तो अपनी अपनी पसंद होती है। इसका मतलब है कि यानी हमारे घर में हर तरह के गाने सुने जाते थे, हम सब म्यूजिक लवर हैं। चलिए, आप क्या सुना रही हैं अताउल्ला का? ताउला का मैं आपको सुना देती हूँ। यूनिवर्सिटी में भी अक्सर सुना करते थे दोस्त मुझसे, वही सुना देती हूँ। बेपरवाह ढोला क्यों दिता ऐसा कुरोल, बेपरवाह ढोला अजे तोई याद ने ओ वेले जदों वसदे हसे कोल, बेपरवाह ढोला क्यों दिता ऐसा कुरोल, बेपरवाह ढोला कोई लम्हे तू गड्डियां आया, हो कोई लम्हे तू गड्डियां आया, बेपरवाह दियां बेपरवाहियां, हो मौला दित्तियां आप जुदाइयां, कदी तयाण मिलासी मौला साकू सोहना ढोल, बेपरवाह ढोला क्यों दिता ऐसा कुरोल, बेपरवाह ढोला। अच्छा, एक और सीन बना था वो 7 न्यूज़ का, मेरे ख्याल में एनुअल फंक्शन था, उसमें आपको गाने का मौका मिला था, तो वो किसने अप्रोच किया था, किसने कहा था कि गाना गाना है, आपने गाना है? उस वक्त वही गाना जिसमें उसामा मेरे साथ बैठा हुआ था, मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई। नहीं, वो चेयरमैन साहब की तरफ से कोई ऑफर थी? मैं बताती हूँ वो गाना, जब आपने या रियाज ने, जिसने भी वो जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप था उसमें शेयर कर दिया ना, तो जाहिर है उसमें तो अनस भी थे, जो उमर नज़र शाह हैं चेयरमैन है 7 न्यूज़ के। उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि मतलब बहुत लंबा मैसेज था, और उन्होंने इतनी तारीफ़ की थी, इतनी तारीफ़ की थी, और फिर एक मैसेज उनकी तरफ से था, एक उनके मिसेज की तरफ से था ना, दो। मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरी तारीफ नहीं थी। तो वो फिर ग्रुप में तो तुमने ऐड किया था ना, अब हम क्या कह सकते हैं, उनको पता ही था कि कदीर ने किया है। तो वो उन्होंने कहा था कि ये गाना इतना अच्छा है, तो आप जो है ना, वो हमारे सलमान होते थे शायद, वो उन चीज़ों को सबको हैंडल करते थे। क्रिएटिव के। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने फिर उनके ज़िम्मे लगाया कि आप इनको ट्रैक देंगे ये, और जो एनुअल फंक्शन होगा हमारा अवार्ड फंक्शन, उसमें ये फिर परफॉर्म करेंगी वो। फिर मैंने आपको याद ही है, 2 पीस पहन के ब्लैक कलर का और पॉकेट में हाथ डाल के बड़े स्वैग के साथ वो गाना अच्छा, मैंने हम लोगों गाया ने आप था। लोगों आपको ना याद है कितनी मुझे। बार कहा कि यार इसको प्रोफेशनली लेकर चलें चलें चलें, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो शौकिया करती हूँ, मैं करूँगी नहीं करूँगी, इतने हमने मिन्नतें तर लेके उस टाइम आप नहीं चली, और अब क्या प्लान है? ये आज की बात नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में भी सब कहते थे कि इसको प्रोफेशनली लेके चलें। जैसे मैंने नुमान एजाज साहब का भी कहा, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने कह दिया था उस वक्त, तब भी मैंने नहीं सोचा था कि इसको ऐसे लेके चलूँगी। लेकिन अब चूंकि वो सोशल मीडिया, कहते हैं ना वो एक लाइन आजकल बड़ी फेमस है, सोशल मीडिया का दौर है जी आजकल, तो वो वाकई है। यूट्यूब चैनल्स इतने ज़्यादा हैं, और सिर्फ ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब देखते भी हैं लोग जो ना यूट्यूब चैनल्स को, ज़ाहिर है इसलिए तो लोग बना भी रहे हैं। तो अब कोशिश है इंशाल्लाह कि गाने गाया करूँगी, और सोशल मीडिया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं उसको अपलोड भी करूँगी, स्नैक के ऊपर भी इंशाल्लाह आप मुझे देख सकेंगे अब। ले जी नाजरीन, सुमेरा मिर्ज़ा रेडी हैं अच्छे अच्छे गाने गाने के लिए। मेरे ख्याल में रिहर्सल भी इन्होंने शुरू कर दी होगी, तो अब आपने इनको इनका चैनल भी सब्सक्राइब करना है और साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब, कहाँ तक हमें सुनाती हैं गाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका। थैंक यू सो मच कदीर, आपका बहुत शुक्रिया।